तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से आपके साथ डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष के एक विशिष्ट विषय राजयोग, जो कि रोचक महापुरुष पंच महापुरुष राजयोग के अंदर यह योग आता है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये योग कब बनता है, कैसे बनता है, कब प्रभावी होता है, किन लोगों की कुंडली में बनता है, कब इसका फल मिलता है, और अगर इसका प्रभाव बनते हुए भी नहीं नजर आ रहा है तो क्या उपाय करें। विस्तार से हमारी चर्चा रहेगी। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स, चाहे वो अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु या इसी प्रकार से संबंधित चर्चाएं हो, वो आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, हम यहां पर बात कर रहे हैं राजयोग, रोचक राजयोग की। रोचक पंच महापुरुष राजयोग में यह राजयोग आता है। कैसे बनता है? कुंडली में मंगल यहां या फिर यहां या फिर यहां या फिर यहां, कुंडली में मंगल स्वग्रही और उच्च होकर के अगर केंद्र के अंदर बैठता है तो आपका यह राजयोग बनेगा। अगर यही त्रिकोण में भी बैठता है तो काफी हद तक यह राजयोग जैसा ही फल प्रदान करता है, लेकिन विशेषकर यह केंद्र में बैठने से विशेष प्रभावी हो जाता है। अगर इन स्थानों के अंदर भी बैठता है तो आपको लाभ देता है, लेकिन उसकी स्थिति थोड़ा सा अलग हो सकती है। चार भाग तो ये हो गए, इसके अलावा चार ये हो गए जिनमें आपको मंगल स्वग्रही या उच्च होने पर आपको विशेष फल देगा। लेकिन इन चार स्थानों के अंदर केंद्र में बैठेगा तो राजयोग होगा। अब राजयोग जब होगा तो इसका फल क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मंगल को अगर हम देखें तो मंगल को नैसर्गिक नवग्रहों में जो नवग्रही व्यवस्था है उसमें उसमें जो है मंगल को सेना नायक, सेना अधिपति का पद प्राप्त है, सेनाध्यक्ष का पद प्राप्त है। यानी मंगल के पास नेतृत्व करने की क्षमता है, मंगल के पास डिसिप्लिन है, मंगल के पास सबको एक साथ संजो करके रखने का बल है, मंगल के पास वो शौर्य है, वो सबको डील कर सकता है। मंगल के पास वो ताकत है जो सबको एक सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल इस प्रकार से बैठे होते हैं वो लोग खासकर प्रशासनिक क्षेत्रों में अच्छे स्थान पर होते हैं। आईएएस, पीसीएस, सेना के उच्च पदों पर, आर्मी में, पुलिस में, ऐसे उसमें जो है उनको बहुत अच्छा जो है सरकारी नौकरी के उद्देश्य से जो लोग देख रहे हैं वो अगर इस प्रकार के योग बनते हैं तो बहुत अच्छा उनकी कुंडली में योग बनता है। इसके साथ ही अगर व्यापारिक क्षेत्र में देखें तो आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो मटेरियल का सामान है उसमें अच्छा ईंट पत्थर रोड़ी जो बजरी बदरपुर इस प्रकार की जो सामग्री है उसको जो होलसेल में रिटेल में सेल करते हैं उसमें अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। या अच्छे बिल्डर बन सकते हैं जो बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े मकानों को बनाकर बेचते हैं। बड़े उद्योग में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं जिन लोगों का मंगल इस प्रकार की स्थिति में बैठा होता है। गाड़ियों का काम उनका हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम उनका हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजों में वो लोग बहुत अच्छा उनको जो है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, ये सारी चीजें उनको प्राप्त होने वाली है। खासकर एक चीज हम यहां पर आपको और बता दें कि जब मंगल इस प्रकार की स्थिति में बैठता है तो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं वो देश विदेश में उच्च पदों पर, उच्च संबंध वो उनके होते हैं, उच्च पदों पर उनका नाम आता है। तो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से स्थान पर मंगल, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर, 1 2 3 4 इन स्थानों पर बैठा हो। अब राशि को समझ लीजिए, या तो मंगल आपका इन स्थानों पर कौन कौन सी राशि है उनको समझ लीजिए, उच्च और स्वग्रही। तो मकर राशि 10 अंक अगर हो तो उसमें मंगल उच्च का हो जाता है। मेष और वृश्चिक में वह स्वग्रही होता है। आप समझ गए? ये 3 अंक हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगर मकर 10 अंक अगर यहां 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 इन स्थानों पर लिखा है तो रोचक राजयोग बनेगा, अदरवाइज इन स्थानों पर भी होगा तो ये उच्च का माना जाएगा। उसके बाद 2 राशियां मंगल की अपनी स्वतंत्र राशियां होती हैं। अगर ये 2 राशियां आपके यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यानी 1 और 8 में से कोई भी अंक आपके यहां पर है तो ये रोचक राजयोग बनेगा।
अगर इन 4 भावों के अंदर है तो आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर किस प्रकार से योग बन रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको समझना होगा, तभी जाके आपको बातें स्पष्ट हो पाएंगी और तभी आप इस योग को समझ पाएंगे। अब एक चीज यहां पर जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष प्रेमी हैं, अपने कुंडली के अंदर इस योग को देख रहे हैं, वो उसको धैर्य से समझिए। मंगल इन स्थानों पर बैठा हुआ है, लेकिन अगर इन्हीं स्थानों के अंदर कोई ऐसा ग्रह बैठ जाता है जो इनका शत्रु है, पापाक्रांत हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या है कि इनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। योग तो बन रहा है, लेकिन आपको लगता है योग तो बना है लेकिन इसका फल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर, मान लो इसके साथ यहां पर राहु भी बैठ जाता है, समझिए, ये उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर कह रहा हूं, वो इन किसी भी स्थानों पर हो सकता है। मंगल बैठ गया, मंगल के साथ राहु बैठ गया, तब ये क्या बन गया? ये अंगारक दोष भी बन गया। रोचक राजयोग तो है ही है, लेकिन साथ में राहु होने से वो अंगारक दोष बन गया, इसलिए वो योग होते हुए भी दुर्योग में भी बदल रहा है। इसमें तो फल मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि अब इन दोनों में स्थिति किसकी बेहतर है। मंगल के साथ साथ और चीजें, हम जिस चीज को देखना चाह रहे हैं, मान लो हम केवल अपने कैरियर को देख रहे हैं, केवल अपनी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, केवल पैसा देख रहे हैं, केवल पद देख रहे हैं, तो हमें उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा कि वो योग किस स्थान पर बना हुआ है, किस स्थिति में बना हुआ है। मोटे तौर पर मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर योग बन रहा है और वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के कोई ऐसा ग्रह उस स्थान पर युति के साथ में बैठ जाता है या दृष्टि उसकी पड़ जाती है उस स्थान पर, तो वो योग प्रभावहीन, निष्क्रिय हो जाता है थोड़ा। और अगर इस पे मान लो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और राहु को यहां से हटा दिया जाए, क्या समझे, तो अब ये योग और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मंगल वहां पर मित्र ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी, अमृतमय दृष्टि पड़ने से योग और प्रभावी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से योग अपना फल देते हैं। फल विशेषकर कब देते हैं? जब इनकी दशाएं चलती हैं, अंतर दशाएं आती हैं, प्रत्यंतर में आते हैं, तब ये बहुत उच्च और शीर्ष पदों पर लेकर जाते हैं। जो पद, प्रतिष्ठा, प्यार, सम्मान देश विदेश में हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब कुछ अर्जित होता है इन दशाओं। स्पष्ट हो गया? अब हम चलते हैं कि अगर योग हमें दिख रहा है और इसके प्रभाव नहीं मिल रहे हैं, इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण मैंने आपको बताया कि उस पर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है, नकारात्मक ग्रहों की युति उनके साथ में है, तो ऐसा फल उनको नहीं मिलेगा। तब हमें क्या करना चाहिए कि ये फल हमें और दें? इसके लिए आप अपने जीवन में एक नियम बनाएं कि आप भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना करें, ताकि ये योग आपको अच्छे आगे लेकर जाएं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप पाठ कैसे करें वो सारी वीडियोस में आप उसका पाठ करें। और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। आप बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें और बहुत उच्च पदों तक ये राजयोग आपको लेकर के जाएगा, ऐसी आप आशा अपेक्षा है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।